कंप्यूटर एडुकॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अक्षय जैन आज आपके लिए सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो लेकर आया हूं और आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है और आपके सिस्टम सिक्योर का ये एक पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि ओएस क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपके सिस्टम का सॉफ्टवेयर, मतलब एक आपके सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो इसकी बेसिक फंक्शनलिटी को बताता है कि जितने भी हमारे पास यूजर हैं उन यूजर्स को हार्डवेयर तक जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराया जाता है या जो ऑर्डर दिया जाता है वो कौन कर रहा है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हार्डवेयर कौन से हैं, तो हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, रैम यानी मेन मेमोरी, और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो जब यूजर हार्डवेयर का यूज करता है तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हार्डवेयर का यूज कर पाता है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों जरूरी है। देखिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो क्या होता, यदि कोई भी यूजर किसी हार्डवेयर का यूज करना होता तो उसके लिए उसे अलग से एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता जिसके बाद ही वो उस हार्डवेयर डिवाइस का यूज कर पाता। तो इस प्रकार से जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हैं उनके लिए उसको अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ता। तो इसी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट एक्सेस करा देता है और यूजर को हार्डवेयर डिवाइस से कनेक्ट करा देता है। अब हम हमारे डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेंट देखते हैं कि क्या हमारे आज के कंटेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की और देखेंगे कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस की के बारे में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस की लिस्ट में से एक है। अगर आपको यह सब सीखना है तो आप लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। देखो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हर एक कंप्यूटर में किया जाता है ताकि हम किसी भी सिस्टम का आसानी से यूज कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ताकि जो भी कंप्यूटर का यूजर है और वो जो भी ओएस का इंटरफेस यूज कर रहा है तो वह उसे इजीली यूज कर सके। तो सर्विसेज की लिस्ट में ये सब लिस्ट आती हैं जिनके नाम हैं प्रोग्राम एजुकेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम, मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, और लास्ट में जो आता है वो हमारा टॉपिक है आज का सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर है वो मल्टी यूजर सिस्टम हो सकता है, यानी एक कंप्यूटर बहुत सारे यूजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारे यूजर्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टी प्रोसेस। इसमें एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम प्रोसेस कर सकते हैं और इसी को हम मल्टी प्रोसेस के नाम से जानते हैं, मल्टी प्रोसेस कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, यानी क्या होता है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज ओएस के द्वारा प्रोवाइड की गई एक जो कि मैकेनिज्म है जो कि कंट्रोल करता है रिसोर्स के एक्सेस को। फॉर एग्जांपल, दो यूजर हैं, उनमें कुछ रिसोर्सेज हैं, अपने अपने वो चाहते हैं कि एक का रिसोर्स दूसरे को शेयर हो जाए, लेकिन रिसोर्स की शेयरिंग तो है लेकिन कंट्रोल वे में होनी चाहिए। या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो उसको 3 परमिशन देनी होती है, रीड की परमिशन, राइट की परमिशन और एग्जीक्यूट। ये भी एक सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी एक्टिविटी सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी आती है एक्सेस टू रिसोर्स आर कंट्रोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो भी रिसोर्स है कंप्यूटर सिस्टम में उसका जो एक्सेस है, कोई भी यूजर एक्सेस कर रहा है वो कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनवांटेड यूजर उस रिसोर्स को अपने तरीके से प्रोसेस कर रहा हो। अगर आपका रिसोर्स कंट्रोल्ड नहीं है तो अनऑथराइज्ड यूजर उसे
उस रिसोर्स को एक्सेस कर लेगा, जिसे हम हैकिंग बोलते हैं या हैकिंग के नाम से भी जानते हैं, या आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, हम ऐसे भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा है इनपुट आउटपुट डिवाइस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनवैलिड यूजर। जैसे बहुत सारे सिस्टम में एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, जैसे कि माइक हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, एक्सेट्रा। तो कोई भी इनवैलिड यूजर या अनवांटेड यूजर उन डिवाइस पे एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस सिक्योरिटी का कंट्रोल होना चाहिए। अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। यानी आप चाहें तो ऑथेंटिकेशन को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें हम यूजर पासवर्ड, विंडो पासवर्ड एंड बायोस पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज विंडोज सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा लॉक द सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज। जब हम सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम कैसे ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। सेकंड हमारा प्रैक्टिकल आएगा वो है क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूजर पासवर्ड। हम हमारे यूजर्स पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल भी आज इंक्लूड है। थर्ड आता है डिसेबल द गेस्ट अकाउंट। जो हमारा गेस्ट अकाउंट होता है हमारे विंडोज के अंदर, उसे हमें डिसेबल कंडीशन में लाना है। और नेक्स्ट आता है रिनेम द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। जो हमारा लास्ट फोर्थ प्रैक्टिकल है वो है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है उसका नेम हमें रिनेम करना होता है। वो हम किस टाइप से करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आज का टॉपिक है वो है लॉक द सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज। जब आप सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका सिस्टम ऑन रहे बट आप यूज नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है इस टाइप से और पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाने के बाद आपको ड्रैग करके थोड़ा नीचे आना है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन सेवर। इस पे आपको क्लिक करना है। स्क्रीन सेवर पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नन पे क्लिक करना है और कोई भी एक टेक्स्ट ले लेना जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे काफी सारे हैं, 3D टेक्स्ट, ब्लैंक, बबल्स, मिस्टी, फोटो, रिबन्स, जो भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। और यहाँ पे आप टाइम डाल दीजिए कि कितने टाइम बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रिज्यूम हो जाए या स्क्रीन लॉक हो जाए। तो इसको आपको चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क जरूर आप इस पे लगाएं। चेक मार्क लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे टाइम बढ़ाना चाहते हो कि आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 3 मिनट, जितना भी आप यहाँ पे टाइम देना चाहते हो उतना आप यहाँ पे टाइम कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट दे रहा हूँ अभी और मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट तक अगर मेरे सिस्टम को बिल्कुल टच नहीं करूंगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक क्या होगा, लॉक होगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और चेक करते हैं कि लॉक होता है या नहीं होता। हमें 1 मिनट का वेट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक मेरा सिस्टम लॉक हो गया आफ्टर 1 मिनट बाद। तो इस टाइप से आप भी
ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के एक फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट फीचर है। आप भी इसका यूज कर सकते हो ताकि जब आप सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम लॉक हो जाए और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर रहे, आपका डेटा सिक्योर रहे। तो चलिए वापस से मैं लॉगिन करके अंदर चलता हूँ। जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैंने पासवर्ड डाला, देन एंटर। देखिए फ्रेंड्स, मैं वापस से यहाँ अंदर आ गया हूँ। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो। ऐसे ही अब हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो है हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूजर पासवर्ड। देखिए फ्रेंड्स, यूजर पे हमें पासवर्ड लगाना है। यूजर पासवर्ड क्या होता है? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हमारा एक यूजर होता है, जो हमारा यूजर काम कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा यूजर है DIIT_अक्षय। ऐसे ही आपका भी कोई अपना एक यूजर होगा। देखो, यूजर तीन टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है लोकल यूजर, एक होता है गेस्ट यूजर और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर वो यूजर होता है जिसके पास फुल पावर होती है। गेस्ट यूजर वो होता है जिसके पास लिमिटेड पावर होती है। और लोकल यूजर वो होता है जिसके हम एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में उसे ऐड करा के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा उससे पावर ले लेते हैं। तो मोस्टली सभी लोकल यूजर का यूज करते हैं, जबकि गेस्ट यूजर को हमेशा डिसेबल रखा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम यूजर पे पासवर्ड लगाना सीखते हैं कि यूजर पे पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका माय कंप्यूटर है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। आपको फिर मैनेज पे क्लिक करना है। जब फ्रेंड्स आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा। जस्ट अ वेट, हाँ ये पॉपअप खुल गया जिसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसमें आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप्स में जाना है। उसके बाद आपको यूजर में जाना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे 3-4 यूजर हैं जिसमें DIIT एंड DIIT_अक्षय, ये मेरे दोनों लोकल यूजर हैं। दिस इज माई गेस्ट यूजर एंड दिस इज माई एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। तो मुझे DIIT_अक्षय पे पासवर्ड लगाना है। तो मैं इस पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, देन सेट पासवर्ड, देन प्रोसीड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो जब भी आप पासवर्ड दें तो ध्यान रखें आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें। एक ऐसा पासवर्ड जो काफी स्ट्रॉन्ग हो। कम से कम एक कैरेक्टर में वो पासवर्ड होना चाहिए और वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का मतलब ये है कि वो मिक्स पासवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको देना है India123.com। इसमें क्या हुआ, इंडिया में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर आप ऐड कर दोगे, 123 नंबर आ गए और .com एक मतलब एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया फॉर एग्जाम्पल इंडिया। आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज ले सकते हो, @1234.com, इस टाइप से। ये आपको कंफर्म करना है, इंडिया @123.com। ये मिसमैच हो गया है, मतलब मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो वापस से मैं इस पासवर्ड को दूंगा, India@123.com। वापस से कंफर्म करेंगे, India@123.com। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, द पासवर्ड हैज बीन सेट, ये मेरा पासवर्ड लग गया है। इसी टाइप से आप जो आपका अदर यूजर है, कोई भी आपने एडिशनल यूजर बना रखा है उस पर भी आप पासवर्ड लगा सकते हो, वही राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड। या आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड लगाना है तो सेम आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लगा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप किसी भी यूजर पे पासवर्ड लगाओ वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1234 डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। बिकॉज ये जो पासवर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत इजीली इन्हें गैस कर लिया जाता है। तो आप एक ऐसा पासवर्ड डालें जो काफी स्ट्रांग हो, जो आपको याद रहे बट कोई और उसे सोच भी ना पाए। तो इस टाइप का पासवर्ड आपको इंक्लूड करना है अपने यूजर्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, डिसेबल द गेस्ट यूजर। हमें हमेशा हमारा जो गेस्ट यूजर है वो डिसेबल कंडीशन में रखना है, ताकि कोई भी अनवांटेड यूजर या अनऑथराइज यूजर हमारे सिस्टम में एंट्री ना ले और हमारे डेटा या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म ना करे। तो आप हमेशा जब भी विंडो इंस्टॉल करते हो तो गेस्ट यूजर बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड कंडीशन में आता है। बट काफी बार क्या होता है, अवेयरनेस के कारण काफी लोग अपने गेस्ट यूजर को इनेबल कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि इसे इनेबल करके उन्होंने क्या मिस्टेक की है। तो चलिए जानते हैं कि गेस्ट यूजर को इनेबल कैसे करना है। इस पे राइट क्लिक करना है आपको माय कंप्यूटर पे वापस से, और मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद वही पॉपअप खुलकर आएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट। वापस से आपको सेम लोकल यूजर ग्रुप में जाना है
उसके बाद आपको यूजर्स में जाना है और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गेस्ट यूजर है लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आप जस्ट नीचे देखिए इसमें एक एरो सिंबल लग रहा है डाउन की तरफ, इसका मतलब ये क्या है, डिसेबल है। और किसी भी यूजर में कोई एरो सिंबल नहीं है डाउन तरफ जिसमें आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये सारे के सारे यूजर इनेबल हैं, बट गेस्ट यूजर क्या है, डिसेबल है। तो डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट इज डिसेबल्ड। अगर ये चेक मार्क आपके सिस्टम में हटा हुआ है, आप समझ पा रहे हो, अगर ये चेक मार्क आपके सिस्टम में हटा हुआ है तो देखिए यहाँ पे जो एरो डाउन मार्क था वो यहाँ से चला गया है, इसका मतलब गेस्ट यूजर इनेबल हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसे डिसेबल करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, अकाउंट इज डिसेबल्ड को चेक मार्क करना है, अप्लाई करना है, देन ओके करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो गेस्ट यूजर है वो डिसेबल कंडीशन में रहेगा। इससे आपको ये फायदा है कि कोई भी अनऑथराइज यूजर आपके सिस्टम में एंट्री नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो हमारा गेस्ट यूजर होता है उसके पास सिर्फ लिमिटेड ही परमिशंस होती हैं। इसके पास हाई लेवल मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की परमिशन नहीं होती, ना लोकल यूजर लेवल की परमिशंस होती हैं। इसलिए गेस्ट यूजर को हमेशा हमें डिसेबल कंडीशन में रखना है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल आता है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू रिनेम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को रिनेम करना है ताकि कोई भी ना जान पाए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कौन सा है या हमारा लोकल यूजर कौन सा है। दोनों में समझना, हैकर को या अनऑथराइज यूजर को या कोई भी थर्ड पार्टी यूजर को अगर हमारा सिस्टम यूज कर रहा है तो उसे परेशानी हो, क्योंकि अगर उसे इजीली पता चल जाएगा कि ये इसका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है तो इजीली उसको ऑल परमिशन मिल जाएंगे और वो आपके सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी कभी भी कर सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का नेम है उसको रिनेम करना है। तो जब भी मैं आपको देखो दिखा देता हूं, विंडो प्लस एल से मैंने लॉक किया मेरा सिस्टम, स्विच यूजर मैं करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे 3 यूजर इनेबल हैं, आपको दिख रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक DIIT है और एक DIIT_ अक्षय है। मैं लॉगिन होना है अपने यूजर से जिसमें भी आप काम कर रहे हो। सॉरी मैंने ओल्ड पासवर्ड दे दिया, जबकि हमने अभी पासवर्ड इसका चेंज किया था। या देखिए फ्रेंड्स ये मेरा सिस्टम लॉगिन हो गया है, जो भी हमने अभी पासवर्ड चेंज किया था उस पे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस पे हम पासवर्ड लगाएंगे। हाँ सॉरी, हम एडमिनिस्ट्रेटर को रिनेम करेंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक करना है, मैनेज पे जाना है, सेम है वही कंप्यूटर मैनेजमेंट का पॉपअप ओपन होकर आएगा। लोकल यूजर एंड ग्रुप में जाना है, देन यूजर्स में जाना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, आपको इस पर राइट क्लिक करके रिनेम पे क्लिक करना है। बस छोटा सा काम है, कोई भी बड़ा काम नहीं है। बाय डिफॉल्ट सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये जो फीचर्स हैं बाय डिफॉल्ट किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी फीचर्स आपको दे रखे हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर को हटा के यहाँ लिख देता हूं कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा तो इसका क्या बोला, द फॉलोइंग एरर ऑकर व्हाइल अटेम्प्टिंग द रिनेम द यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, द अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इट्स मीन ये जो आपका अकाउंट है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे रिनेम आप नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा नेम देना है जो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं, तो मेरे नाम दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल अक्षय। देखिए फ्रेंड्स मैंने जब सिस्टम नेम दिया था तो सिस्टम नेम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि एक सिस्टम यूनिवर्सल ट्रुथ नेम है। अगर यहाँ मैं कंप्यूटर देता या कोई भी एक ऐसा नेम देता जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता तो वो यहाँ पे नेम नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे आपको एक नॉन यूनिवर्सल ट्रुथ नेम देना है, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी सिटी का नाम हो सकता है, आपका नेम, आपका कोई निक नेम, जो भी आपका है आप वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का नेम कर दिया अक्षय। तो अब क्या कोई भी यूजर या आप ही जान पाएंगे कि मेरा कौन सा लोकल यूजर है या कौन सा मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, तो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आप ये देख पा रहे हो सिस्टम के अंदर, यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, जो मेरा अक्षय था उसको मैंने, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर था उसको मैंने अक्षय यूजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर को रिनेम करके रखिए, अपने लोकल यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर पे पासवर्ड लगा के रखिए और पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं। और सेकंड चीज, अपने गेस्ट यूजर को हमेशा आपको अकाउंट डिसेबल रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम
फेस ना करनी पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिकल आते हैं विंडो सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्रिएट द विंडो ऑब्लिक सिस्की पासवर्ड। मतलब विंडो पासवर्ड क्या होता है या सिस्की पासवर्ड क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो सिस्की पासवर्ड होता है वो कंप्लीट विंडो को लॉक करता है। जैसे अभी हमने पहले यूजर पासवर्ड लगाया था, तो यूजर पासवर्ड के अंदर क्या था, यूजर पासवर्ड के अंदर एक पर्टिकुलर ही यूजर लॉक होता था। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में 2 यूजर है, 3 यूजर है, 4 यूजर है और हमें सबको एक साथ लॉक करना है, तो इसके लिए हम विंडो पासवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड आएगा क्रिएट द बायोस पासवर्ड। बायोस पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी है माइक्रोसॉफ्ट की। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम बायोस पासवर्ड हमारे सिस्टम में कॉन्फ़िगर करते हैं तो विदाउट हमारी परमिशन के कोई भी हमारे बायोस मेन्यू में नहीं जा सकता, ना ही विंडो इंस्टॉलेशन कर सकता है और ना ही कोई अदर एक्टिविटी बायोस के अंदर परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैसे हम विंडो पासवर्ड लगाएंगे और कैसे हम बायोस पासवर्ड लगाएंगे। हाउ टू सेटअप विंडो ऑब्लिक सिस्की पासवर्ड, कि हम विंडो पे अपना सिस्की पासवर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सिस्की पासवर्ड होता क्या है। विंडो फ्रेंड्स, जो सिस्की पासवर्ड होता है ये एक विंडो पासवर्ड होता है जो हमारी कंप्लीट विंडो को लॉक करता है और हमारी सिक्योरिटी को डेवलप करता है, हमारी सिस्टम सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा डेवलप कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस पासवर्ड को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो यूजर पासवर्ड होता है उसे कोई भी इजीली ब्रेक कर सकता है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स, सिस्की पासवर्ड को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्ट्रांग पासवर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट का ही एक फीचर है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कैसे हम सिस्की पासवर्ड का यूज करते हैं और किस टाइप से हम सिस्की पासवर्ड को हमारी विंडो पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है रन। रन टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा जब आप एंटर करेंगे और आपको यहाँ पे फ्रेंड्स टाइप करना है सिस्की। सिस्की आपको टाइप करने के बाद ओके करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जो आपसे परमिशन मांगेगा, उसके लिए आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपन होकर आ गया। कुछ सिस्टमों में मतलब कुछ विंडो पे यहाँ पे चेक मार्क होकर आएगा, आपको ये चेक मार्क पासवर्ड स्टार्टअप पे करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है जो भी आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है। अभी ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अभी मैं इसे ओके करूंगा तो ये पासवर्ड लग जाएगा। यहाँ पे आपको रिपीट कर देना एक बार अगर पहले से पासवर्ड लगा हुआ है तो, और ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिस्की पासवर्ड अप्लाई कर दिया इस मेथड से, जैसे मैंने प्रैक्टिकल में किया ऐसा आप भी अपनी विंडोज पे कर सकते हो। अभी हम मशीन को रिस्टार्ट करेंगे। जब हम मशीन को रिस्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कोई भी यूजर नहीं दिखेगा, हमें डायरेक्ट एक पूरी विंडो दिखेगी जिसमें पूरी कंप्लीट विंडो हमारी लॉक हुई होगी, जिसके अंदर जितने भी हमारे यूजर्स हैं 1 2 3 4 5 जितने भी आपके यूजर्स हैं वो सारे के सारे लॉक होंगे। कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, कंप्लीटली ये दिखेगा कि आपकी पूरी की पूरी विंडो लॉक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम हमारी मशीन को रिस्टार्ट करते हैं अभी। अभी देख रहे हो फ्रेंड्स, आपकी विंडो ओपन हो चुकी है और कंप्लीटली कुछ आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक पॉपअप दिख रहा है जिसमें आपको पासवर्ड एंटर करना है। लिखा हुआ है इसमें, दिस कंप्यूटर इज कॉन्फ़िगर टू रिक्वायर्ड अ पासवर्ड इज ऑर्डर टू स्टार्टअप, प्लीज एंटर द स्टार्टअप पासवर्ड बिलो। अगर आपके पास ये पासवर्ड है तो आप पासवर्ड एंटर करके ओके करके अंदर जा सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको मशीन ही रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्टार्ट करने इस पासवर्ड को अगर आप भूल जाते हो इन फ्यूचर फ्रेंड्स तो आप क्या कर सकते हो
इस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए आपको अपनी विंडो को ही चेंज करना पड़ेगा, और विंडो को चेंज करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस पासवर्ड को इसमें एंटर करके अंदर जाते हैं। जो मैंने इसमें पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, देन मैं ओके करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओके कर दिया। अभी मेरी विंडो लॉगिन हो गई है, सिस्की से बाहर आ गई है, और अभी देखिए मेरा यूजर आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यूजर पासवर्ड को तो हम बहुत इजीली तरीके से तोड़ सकते हैं। मेरा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंडो का जो यूजर पासवर्ड है उसको कैसे ब्रेक किया जाता है, तो वो तो आप इजीली तोड़ सकते हो अगर आप भूल भी गए हो तो। लेकिन अभी यहाँ पे हम नहीं भूले, मुझे मेरा पासवर्ड याद है, तो मैं वापस अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे एंटर करके अंदर जाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी विंडो में लॉगिन हो गया, मेरा वेलकम हो गया मेरी विंडोज के अंदर, ये मेरी विंडो ओपन हो गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेथड पसंद आया होगा, और मैं आप सबको गाइड करूंगा, एडवाइस करूंगा कि सिस्की पासवर्ड आप अपनी विंडो पे जरूर लगा के रखें। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है, इसमें कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है। एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लिए आप अपने डेटा की सुरक्षा कर सकते हो, आप अपने सिस्टम की सुरक्षा कर सकते हो। तो आप ये पासवर्ड जरूर अपने विंडोज पे लगा के रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमारा जो बायोस होता है उसमें पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, या उसमें कैसे हम पासवर्ड को लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बायोस पासवर्ड लगाना बहुत इजी मेथड है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको छोटी छोटी चीजों को समझना होगा, आप बायोस पासवर्ड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी मशीन को रिस्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो जब फ्रेंड्स हम हमारी मशीन को रिस्टार्ट करेंगे उस टाइम पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपकी बायोस की है, बूट फंक्शन की है जिसमें आप बूट में जाते हो, वो की आपको प्रेस करनी है। वो आपकी एस्केप भी हो सकती है, F2 भी हो सकती है, F12 भी हो सकती है। जो भी आपकी बूट की है वो आपको प्रेस करनी है। जैसे कि मेरी बूट की है F2, तो जैसे ही मशीन रिस्टार्ट होगी आपको वो F2 की कंटिन्यू प्रेस करनी है, जो भी आपकी बूट की है। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ अपनी F2 की आफ्टर रिस्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बायोस का बूट मेन्यू खुल के आ गया है। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे नीचे नीचे लिखा हुआ है एंटर सेटअप। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन इसके अंदर जाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बायोस की यूटिलिटी के अंदर आ गया, सेटअप के अंदर। अभी मैं सिक्योरिटी में जाता हूं, और आप यहाँ पे देख रहे हो सेट सुपरवाइजर पासवर्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेट सुपरवाइजर पासवर्ड है, इसमें हमें पासवर्ड एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया, इसे कंफर्म कर देता हूँ। ये मैंने कंफर्म कर दिया, देन एंटर, देन कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया प्रॉपर्ली। अभी मैंने इसे F10 की हेल्प से यस और नो करना है, इस पासवर्ड को मुझे सेव करना है या नहीं। तो यस, मुझे सेव करना है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, ये वापस से मेरी मशीन रिस्टार्ट हो गई। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं वापस से बूट मेन्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे देखो आप पासवर्ड मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब तक मैं पासवर्ड दूंगा तब भी अंदर जा पाऊंगा। अगर मैंने गलत पासवर्ड दिया तो यहाँ पे एक वार्निंग आ गई। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने राइट पासवर्ड दिया तो मैं अंदर आ गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है फ्रेंड्स, अगर आपने बायोस में अपना पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रखा है तो विदाउट आपकी परमिशन कोई भी आपके बायोस के अंदर जाके विंडोज इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, आपके बायोस में चेंजेस नहीं कर सकते, आपके अनवांटेड कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है। जो आपकी विंडो है इसके अंदर आप बेस्ट से बेस्ट इसमें बायोस पासवर्ड लगा सकते हो, हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई सिक्योरिटी अपने सिस्टम के अंदर डेवलप कर सकते हो। आप ये कोर्स पूरा देखिए, कंप्लीट कीजिए, आपको पर डे हर वीडियो कंप्लीटली मिलेगा, एज अ प्रैक्टिकल बेस मिलेगा, और आपकी नॉलेज बहुत डेवलप होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।